26 जनवरी 2026 कर्तव्य पथ पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी क्योंकि भारत ने वो हथियार दिखाया जो अब तक सिर्फ सुपर पावर्स का सपना था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र कुमार। हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की, जिसकी स्पीड आवाज से भी 5 गुना तेज और जिसे मार गिराना नामुमकिन है। लेकिन रुकिए, अगर ये मिसाइल अजय है तो यूक्रेन में रूस की मिसाइलें फेल क्यों हुई? क्या हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ एक स्कैम है या असली खतरा कुछ और है जो हमें बताया नहीं जा रहा? इमेजिन करिए, आपके रडार पर एक ब्लिप दिखता है। आपके पास फैसला लेने के लिए 15 मिनट नहीं, सिर्फ 30 सेकंड है। बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना आसान है क्योंकि हमें पता होता है कि वो कहाँ गिरेगी, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें ये हवा में तैरती है, ये फिजिक्स के नियमों को तोड़ती है। क्या भारत का नया हाइपरसोनिक प्रोग्राम हमें बचा पाएगा या हम एक नई आर्म्स रेस में फंस चुके हैं? दोस्तों, कोल्ड वॉर के समय एक रूल ऑफ थंब था, अगर रूस ने अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास 30 मिनट होते थे सोचने के लिए, अपने परिवार को अलविदा कहने के लिए और जवाबी हमला ऑर्डर करने के लिए। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इस 30 मिनट की विंडो को घटाकर 5 मिनट कर दिया। सवाल ये नहीं है कि ये मिसाइलें कितनी तेज है, सवाल ये है क्या हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी रडार और हमारे लीडर्स इतने तेज है कि 5 मिनट में फैसला ले सके। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं। लोग सोचते हैं कि हाइपरसोनिक का मतलब है सुपर फास्ट, लेकिन ये गलत है। यह एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि भारत के पास पिछले 20 साल से है, जिसकी स्पीड 20 मैक यानी 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आखिर इसमें नया क्या है? फर्क है ट्रेजेक्टोरी का। बैलिस्टिक मिसाइल एक क्रिकेट बॉल की तरह है। बॉलर ने फेंका तो बैट्समैन को पता होता है कि बॉल कहाँ टप्पा खाएगी, फिजिक्स फिक्स है। लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ये उस प्लास्टिक बॉल की तरह है जो हवा में स्विंग करती है, दिशा बदलती है। ये वायुमंडल के ऊपर नहीं उड़ते, ये वायुमंडल के किनारे पर सर्फिंग करते हैं। और यहाँ एक बड़ी मुसीबत आती है, प्लाज्मा ब्लैकआउट। जब कोई वस्तु 5 मैक यानी 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज चलती है तो हवा के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और मिसाइल के चारों तरफ प्लाज्मा की एक परत बन जाती है। इसका मतलब रेडियो वेव अंदर नहीं जा सकती, रडार वेव वापस नहीं आ सकती। इस कारण मिसाइल अदृश्य हो जाती है, लेकिन मिसाइल को कंट्रोल करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। रूस ने दावा किया था कि उनकी किंजल मिसाइल को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मई 2023 और 2024 में यूक्रेन के पुराने अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम का इस्तेमाल करके कई किंजल मिसाइलों को हवा में उड़ा दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किंजल मिसाइल एक असली हाइपरसोनिक ग्लाइडर नहीं है, वो बस एक तेज रॉकेट है। जब वो टारगेट के पास आता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो सीधा चलता है। यही वो गलती थी जो दुनिया ने पकड़ ली। स्पीड डर पैदा करती है, लेकिन स्टेल्थ जंग जीतती है, और रूस ने सिर्फ स्पीड पर फोकस किया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। असली खतरा रूस नहीं है, असली खतरा है चीन का DF-17। ये एक ग्लाइडर है। ये डिजाइन किया गया है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबोने के लिए और भारत के एयरबेस को टारगेट करने के लिए। तो आखिर भारत किस पोजीशन पे खड़ा है? 26 जनवरी 2026 को भारत ने दुनिया को जवाब दिया LRSM लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल से। DRDO ने 9 जनवरी 2026 को इसका इंजन 12 मिनट तक टेस्ट किया। 12 मिनट दोस्तों, स्क्रैम जेट इंजन को 1 मिनट चलाना भी मुश्किल होता है क्योंकि वो गर्मी में पिघल सकता है, लेकिन भारत ने 12 मिनट चलाकर ये साबित कर दिया कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीद नहीं रहे, हम बना भी रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों का सबसे बड़ा खतरा तबाही नहीं, सबसे बड़ा खतरा है कन्फ्यूजन। अगर पाकिस्तान या चीन की तरफ से कोई हाइपरसोनिक मिसाइल आए तो भारत के पास ये चेक करने का वक्त नहीं होगा कि उसमें न्यूक्लियर बम है या नॉर्मल बम। हमें मानकर चलना पड़ेगा कि वो न्यूक्लियर है, और यही गलतफहमी तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकती है। टेक्नोलॉजी हमें सेफ बना रही है, वो हमारे सब्र, हमारे पेशेंस का इम्तिहान ले रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस रेस में और एग्रेसिव होना चाहिए? क्या भारत को और एडवांस होना चाहिए? कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना अगर आप DRDO के वैज्ञानिकों के साथ है तो।